मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कैलिफोर्निया की लोरेन लेन को। वो अमेरिका के मशहूर टीवी शो में काम करती है। न्यूज में उसकी खबर चल रही थी। लोरेन लेन की कुछ अश्लील तस्वीरें वायरल हो गई थी और उसकी प्रेगनेंसी से जुड़ी भी कुछ खबरें टीवी पर दिखा रहे थे। सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि लोरेन के बच्चे का बाप कौन है। लोरेन नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि उसके बच्चे का बाप कौन है। लोरेन अपनी डॉक्टर ग्रेस के साथ खबरें देख रही थी। लोरेन पहले से डिप्रेशन की गोलियां ले रही थी। ये सब खबरें सुन के वो और डिप्रेशन में चली गई। लोरेन की डॉक्टर उसको कहती है कि तुम हफ्ते भर इन सब से दूर चली जाओ। मैंने जंगलों के बीच एक बंगलो बुक किया है। तुम शांत माहौल में रहो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उसे बंगलो का पासवर्ड देती है और उसे पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देती है। लोरेन अपने पालतू कुत्ते जॉर्जी के साथ बंगले पर जाने के लिए निकल पड़ती है। लोरेन बंगलों पर पहुंचती है। वो उसकी खूबसूरती और शांति से बहुत खुश होती है, लेकिन बंगलों पर जगह जगह कैमरे लगे थे और एक लड़का मार्कस लोरेन को हर पल देख रहा था। जो लोरेन को पता नहीं था, वो तो वहाँ शांति के मजे ले रही थी। लोरेन लैपटॉप में न्यूज़ देख रही थी। सब जगह उसकी फोटोज और प्रेगनेंसी की बातें चल रही थी। तभी लोरेन को शो के कुछ पल याद आते हैं। सब लोग उसे और उसके शो को बहुत पसंद करते थे। शो में उसके डेड पीटर बने थे, जिनको भी लोग बहुत पसंद करते थे। वो शो में लोरेन के पिता का रोल करते थे। शो में दोनों बाप बेटी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, जो लोगों को बहुत पसंद आता था। असल में ये पूरा शो पीटर का ही था, लेकिन शो के बाहर हम देखते हैं कि एक कमरे में लोरेन और पीटर गपागप कर रहे थे। मूवी वापस प्रेजेंट में आती है। लोरेन बहुत दुखी थी। वह रोती रोती अपने कुत्ते के साथ सो जाती है। लोरेन को उसका कुत्ता जॉर्जी बहुत प्यारा था। हम वापस मार्कस को देखते हैं। वह अपनी मामा डेरिन और भाई मर्ग के साथ रहता था। उसका मामा एक गुंडा था और उसका भाई मर्ग एक नशेड़ी। मार्कस अकेला जॉब करता था। वह एक कंपनी में काम करता था जो लोगों को किराए पर देती थी। मामा को पैसे की बहुत तंगी थी, तो वो डेरन को पूछता है कि बंगलों पर कोई किराए पर आया या नहीं, क्योंकि वो तीनों वहाँ आए गेस्ट का सामान चुराते थे। मार्कस लोरेन को जानता था। वो बहुत बड़ी हस्ती थी, इसलिए उसने मामा और भाई को लोरेन के बारे में नहीं बताया। आगे हम देखते हैं लोरेन सो रही थी। तभी उसके पास पीटर का कॉल आता है। पीटर कहता है, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं सब संभाल लूंगा। हम बच्चा गिरवा देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन लोरेन कहती है, मैं बच्चे को जन्म दूंगी। पीटर कहता है, सब बर्बाद हो जाएगा, मुझे शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, लोग मुझे ही बुरा बोलेंगे। लोरेन गुस्से में फोन काट देती है। पीटर को इस चीज से बहुत गुस्सा आता है। तब उसका सिक्योरिटी गार्ड पीटर को कहता है कि हम लोरेन को मरवा देंगे। सिक्योरिटी को कह देंगे कि वो ड्रग्स लेती थी और हाई डोज ड्रग्स लेने से उसकी मौत हो गई। लोरेन रात को बाथरूम जाती है। तब मार्कस उसे देख रहा था। लोरेन के पास बार बार कॉल आ रही, तो वो फोन बंद करके सो गई। इधर मार्कस भी सो गया। तब उसके मामा डेरेन उसका फोन देख लेते हैं। डेरेन को पता चल जाता है बंगलो में कोई गेस्ट आया है। उसे फोन से बंगलो के गेट का पासवर्ड भी मिल जाता है। वो मार्कस को बिना बताए कार लेके मर्ग के साथ लोरेन के बंगलों पर पहुंच जाता है। मार्कस जागता है। उसे पता चल जाता है डेरेन और मर्ग बंगलों पर चले गए। मार्कस बंगलों पहुंचने के लिए दौड़ता है। डेरेन और मर्ग पासवर्ड से गेट खोलते हैं। तभी जॉर्जी उनको काट लेता है। वो उसे लात मारते हैं, लेकिन जॉर्जी जंगल में भाग जाता है। लोरेन उनको आते हुए देख लेती है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो दोनों उसे भागते हुए देखते हैं। मामा वहाँ का सारा सामान बटोरने लगता है, लेकिन मर्ग को मस्ती सोचती है और लोरेन के मजे लेना चाहता था। तभी वहाँ मार्कस आ जाता है। वो दोनों से गुस्सा था। वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तीनों झगड़ने लगते हैं। तभी मार्कस को गोली लग जाती है। वो कहता है, मुझे बचा लो, लेकिन मर्ग कहता है, अगर हॉस्पिटल गए तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। तो मामा मर्ग को कहता है, इसे मार दो, और मर्ग मार्कस की खोपड़ी उड़ा देता है। लोरेन ये सब सुन के बहुत डर जाती है। लोरेन इस कत्ल की गवाह थी। वो उसे भी मारना चाहते थे, लेकिन दरवाजा मजबूत लोहे का बना था। दरवाजे का हैंडल टूट जाता है और वो दोनों लाश हटाने और खून साफ करने सामान लेने चले जाते हैं। लोरेन छेद से देखती है। उसे मार्कस की लाश दिखती है। वो और भी डर जाती है। सुबह होती है। लोरेन अभी भी कमरे में बंद है। वो अपने होने वाले बेटे को बचाना चाहती थी। वो कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी, और वो कमरे में खोखली जगह तलाशने लगती है, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता उसे नहीं मिलता। वो बहुत कोशिश करती है और थक हार के वापस बैठ जाती है। डेरेन और मर्ग सामान लेके वापस आते हैं। वो उनको फिर से कहती है,
मैं तुम्हें बचा लूंगी, मुझे बचा लो, तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ। वो बहुत कोशिश करती है दोनों को मनाने की, कहती है मैं कह दूंगी तुम्हारा भांजा मेरा रेप करने आया था और उसी की गलती से उसको गोली लग गई। दोनों को उस पर भरोसा नहीं होता। मार्ग दरवाजे की तरफ गोली चला देता है, लेकिन ये गोली उसके मामा को लग जाती है और ये गोली दरवाजे से रिफ्लेक्ट होकर मार्ग की खोपड़ी उड़ा देती है। डेरिन को कंधे पर गोली लगती है। वो हॉस्पिटल जाने के लिए भाग जाता है। हॉस्पिटल पहुंच के वो बेहोश हो जाता है। लोरेन थकी हारी फिर से फर्श पर गिर जाती है। रात में एक चूहा उसकी उंगलियां कुतरने लगा। लोरेन जग गई। उसे वहाँ एक पाइप मिला जिससे उसने चूहे को मार दिया। लोरेन के कमरे के ऊपर पानी का पाइप था, वो लीक होने लगा था। कुछ बूंदे पानी की फर्श पर गिरती है। लोरेन उसे चाटने लगती है। लोरेन का कुत्ता जॉर्जी सड़क के पास पहुंच जाता है, जिसे लोरिटा देखती है। उसे कुत्ते बहुत पसंद थे। इधर लोरेन कमरे की सारी दीवारों को तोड़ने लगती है। तभी उसे एक छोटा हथौड़ा मिलता है। उसकी उम्मीद फिर से जागने लगती है, लेकिन तभी ऊपर वाला पानी का पाइप फट जाता है। पानी बहुत तेजी से गिरने लगता है और कमरे को भरने लगता है। लोरिटा जॉर्जी को लेके वेटरनरी हॉस्पिटल पहुंचती है। कुत्ते के पट्टे पर उसका नाम था और लोरेन का फोन नंबर भी। लोरिटा कॉल करती है, लेकिन लोरेन का नंबर बंद था। तो वो जॉर्जी की फोटो को सोशल साइट पर अपलोड कर देती है और उम्मीद करती है कि कोई उसे पहचान ले। लोरेन के कमरे में पानी भरने लगता है। वह हथौड़े से दरवाजे के हिंज तोड़ने लगती है। पुलिस जांच करने डेरिन के घर पहुंचती है। डेरिन को भी होश आ गया था। लोरेटा को पीटर का सिक्योरिटी गार्ड फोन करता है और पूछता है कि उसे कुत्ता कहाँ मिला, लेकिन लोरेटा उसे कुछ नहीं बताती और फोन काट देती है। सिक्योरिटी गार्ड वेटरनरी हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर को डराने की कोशिश करता है, जिसे डॉक्टर लोरेटा को फोन करके कुत्ते को ले जाने के लिए कहता है। लोरेटा कुत्ते को लेने चली जाती है। पुलिस डेरिन से पूछती है कि यह सब कैसे हुआ और तुम्हारे भांजे कहाँ है। डेरिन पुलिस से झूठ बोलता है, वो उन्हें कुछ नहीं बताता। पुलिस वहाँ से चली जाती है। कमरे का पानी लोरेन की कमर तक आ चुका था। वह हथौड़े से हिंज खोलने लगती है और जैसे तैसे एक हिंज की पिन निकाल देती है। डेरिन टॉयलेट का बहाना करके हॉस्पिटल से भाग जाता है। वह सीधा बंगले के लिए निकलता है। लोरिटा भी कुत्ते को लेकर हॉस्पिटल से निकलती है। इधर लोरेन दरवाजा खोलने में लगी थी। उसने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी। जॉर्ज जंगल पहुंच के गाड़ी से कूद जाता है और बंगले की तरफ दौड़ता है। उसके पीछे पीछे लोरिटा और वो सिक्योरिटी गार्ड भी आ रहे थे। डेरिन बंगले पर पहुंच जाता है। पानी अब लोरेन के सर के ऊपर था। लोरिटा बंगले पर आवाज लगाने लगती है, लेकिन डेरिन उसे पकड़ लेता है। तभी सिक्योरिटी वाला डेरिन को गोली मार देता है। पुलिस को भी खबर मिल चुकी थी। वो भी बंगले के लिए निकल पड़ती है। लोरिटा और सिक्योरिटी वाला अंदर आते हैं। सिक्योरिटी वाला लोरिटा को मारने के लिए गन तानता है। तभी लोरेन दूसरा हिंज भी खोल देती है और वो बाहरी दरवाजा सीधा सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर गिरता है। वो बेहोश हो जाता है। थोड़े समय बाद उसे होश आने लगता है तो लोरेन भाग जाती है। सिक्योरिटी गार्ड पीछा करता है, लेकिन लोरेन उसे पीछे से पाइप से मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और लोरेन उसे पाइप से मार मार के मौत की घाट उतार देती है। तभी सिक्योरिटी वाले के फोन पर पीटर का फोन आता है। लोरेन को पता चल जाता है कि पीटर ने उसे मारने के लिए सिक्योरिटी वाले को भेजा है। वह पीटर पर बहुत भरोसा करती थी। वो रोने लगती है। अब तक वहाँ पुलिस आ चुकी थी। पुलिस वाले सिचुएशन संभाल लेते हैं। पुलिस लोरेन को भी अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने भी कत्ल किया था। लोरेन पीटर से बदला लेने के लिए सबको बता देती है कि पीटर ने ही ये सब किया है। वो ही उसके बच्चे का पिता है और उसने ही उसे मारने की कोशिश की। आगे हम देखते हैं पुलिस वाले पीटर को भी अरेस्ट कर लेते हैं और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।